प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शहजादी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक फकीर से क्यों कर दी? आइए जानते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक निहायत खूबसूरत बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बेहद मगरूर हो गई थी। जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता, वो उसे ठुकरा देती और रिश्ते के लिए आए शहजादे का मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने एक शानदार दावत का एहतमाम किया और तमाम शहजादों को मदऊ किया ताकि उसकी बेटी किसी एक को पसंद कर ले। तमाम मेहमानों को उनके रुतबे के मुताबिक बिठाया गया। शहजादी बड़े नाजो अंदाज से तोहफे लिए हाल में दाखिल हुई। वो हर शहजादे को हकारत की नजर से देखती गई। जब वो एक मोटे शहजादे के करीब पहुंची तो उसने मजाक में कहा, ये तो आटे की बोरी है। फिर एक और शहजादे को देखकर बोली, ये तो सतून की तरह लग रहा है। एक और शहजादे को देखकर कहा, ये तो सफेद चूहा लग रहा है। वो हर शहजादे की बेइज्जती करती गई, मगर सबसे ज्यादा उसने एक शहजादे का मजाक उड़ाया जिसकी दाढ़ी थी। हंसते हुए बोली, देखो, उसने अपने चेहरे पर घास उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी किस तरह मेहमानों की तजलील कर रही है तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने सबके सामने ऐलान किया, चाहे शहजादी को पसंद हो या ना हो, मैं उसकी शादी किसी गरीब या फकीर से कर दूंगा। ये ऐलान सुनकर सब हैरान रह गए और मेहमान खामोशी से दरबार छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद एक फकीर जो गलियों में गाने गाता था, महल के करीब आकर गाने लगा। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी और अपने खादिम से कहा कि उसे दरबार में ले आए। फकीर फटे पुराने कपड़ों में बादशाह के सामने खड़ा हुआ और एक खूबसूरत गाना गाया। गाना खत्म होने के बाद उसने इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाया है, मैं तुम्हें बेहतरीन इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। ये सुनकर शहजादी हैरान रह गई। उसने बहुत फरियाद की, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। उसने कहा, मैंने मेहमानों से वादा किया था कि तुम्हारी शादी फकीर से करूंगा और मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। बादशाह ने उन दोनों की शादी करवा दी और कहा, अब तुम अपने शौहर के साथ जाओ। शहजादी रोते हुए फकीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक खूबसूरत शिकारगाह के करीब से गुजरे। शहजादी ने हैरान होकर पूछा, ये शानदार शिकारगाह किसकी है? फकीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुमने जिस दाढ़ी वाले शख्स का मजाक उड़ाया था, ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुमने इससे शादी कर ली होती तो ये जगह तुम्हारी होती। फिर वो एक सरसब्ज बाग के पास से गुजरे। शहजादी ने पूछा, ये बाग किसका है? फकीर ने कहा, ये बाग भी इसी दाढ़ी वाले शहजादे का है। अगर तुमने इससे शादी की होती तो ये भी तुम्हारा होता। फिर वो एक अजीम शान शहर में दाखिल हुए। शहजादी ने हैरत से कहा, ये खूबसूरत शहर किसका है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, ये भी इसी दाढ़ी वाले शहजादे का है। अगर तुमने उसे ठुकराया ना होता तो आज ये सब तुम्हारा होता। ये सुनकर शहजादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अफसोस से बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। काश मैंने इस दाढ़ी वाले शहजादे से शादी कर ली होती। ये सुनकर फकीर को गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी की कोई परवाह नहीं? क्या मैं किसी चीज में कम हूँ? कुछ देर बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने पहुँचे। शहजादी ने हैरत से कहा, ये कितनी गंदी और छोटी सी जगह है। फकीर ने जवाब दिया, ये मेरा घर है और हम यही रहेंगे। शहजादी ने पूछा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर हंसा और बोला, हमें नौकरों की जरूरत नहीं, तुम सारा काम खुद कर सकती हो। अब चूल्हा जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। शहजादी ने कभी काम नहीं किया था, मगर मजबूरी में खाना बनाने की कोशिश की। फकीर ने उसकी मदद की और बड़ी मुश्किल से खाना तैयार हुआ। अगले दिन फकीर ने शहजादी को कामों में लगा दिया। वो सारा दिन काम करती और उस पर डांट भी पड़ती। कुछ दिनों बाद फकीर ने कहा, अब तुम्हें भी रोजी कमाना होगी। मैं लकड़ियां लाता हूँ, तुम उनसे टोकरियां बनाकर बेचो। शहजादी ने काम शुरू किया, मगर उसके नाजुक हाथ जख्मी हो गए और खून निकल आया। फकीर ने कहा, तुमसे ये काम भी नहीं होता, चलो मैं तुम्हें धागे ला देता हूँ, तुम कपड़े बनाकर बेचो। मगर शहजादी ये काम भी न कर सकी। फकीर ने गुस्से से कहा, तुम किसी काम की नहीं, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। फिर उसने मिट्टी के बर्तन लाकर कहा, ये बाजार में बेचो। शहजादी घबराकर बोली, मेरे जानने वाले मुझे देखकर हंसेंगे। फकीर ने कहा, अगर भूखा नहीं मरना चाहती तो काम करो। लोग शहजादी की हालत पर तरस खाकर उसके बर्तन खरीदने लगे। कारोबार अच्छा चलने लगा, मगर एक दिन एक सिपाही ने बर्तन तोड़ दिए और कहा, बेचने के लिए कोई और जगह देखो।
शहजादी रोती हुई वापस आई तो फकीर ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो ये भी नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए महल में काम ढूंढता हूँ। कुछ दिन बाद फकीर ने शहजादी को महल के बावर्ची खाने में मददगार के तौर पर नौकरी दिलवा दी। अब वो दिन भर काम करती और रात को बचे हुए खाने लेकर जाती। एक दिन महल में बड़ी तकरीब थी। शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से झांककर मेहमानों को देखने लगी। सब शाही लिबास पहने मजे कर रहे थे और वो अपनी किस्मत पर रोने लगी। रात को जब वो बचा खचा खाना लेकर जा रही थी तो एक शख्स ने उसे रोका। वो हैरान रह गई जब देखा कि वो वही दाढ़ी वाला शहजादा था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो कांपने लगी। शहजादा उसे दरबार में ले गया और बोला, डरो मत, मैं वही फकीर हूँ जिसके साथ तुमने वक्त गुजारा। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। फिर उसने कहा, अब तुम्हारी जिद और गुरूर खत्म हो गया है और हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। शहजादी को गुस्ल कराया गया, शाही लिबास पहनाया गया और जब वो वापस आई तो उसके वालिदैन भी मौजूद थे। सबने उसे मुबारकबाद दी। अब वो बदल चुकी थी, गुरूर और तकब्बुर खत्म हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर कभी अच्छे नहीं होते। अब इजाजत दीजिए, फिर किसी कहानी में मुलाकात होगी।